जी नमस्कार। 2 अप्रैल 2024 के इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर देखते हैं। प्रेप मार्ट पर आप सभी का स्वागत है। एक बार चैनल पर नहीं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला सवाल है, अश्विनी भिड़े को किस नगर निगम की पहली महिला आयुक्त के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो बृहत मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी की। कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो अश्विनी जो भिड़े हैं वो 1995 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वह पहले मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक रह चुकी हैं और बीएमसी भारत का सबसे अमीर नगर निगम है और ये इसके इतिहास में पहली बार है कि किसी महिला को आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस शहर को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र स्थायी राजधानी घोषित किया गया है? तो हाल ही में अमरावती को घोषित किया गया है और केंद्र सरकार ने इसे राज्य का मुख्य प्रशासनिक और विधायी केंद्र माना है। पहले 3 राजधानियों का प्रस्ताव था जिसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अमरावती को स्मार्ट और ग्रीन सिटी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो सी आंसर होगा नई दिल्ली। साथियों, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं 7014975639 पर। पिछले 7 से 8 महीनों के करंट अफेयर के पीडीएफ अवेलेबल रहने वाले हैं। अगर लखपति बिटिया योजना के बारे में देखें तो इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा और आर्थिक सहायता देना है। सरकार जन्म से लेकर पढ़ाई पूरी होने तक अलग अलग चरणों में पैसे देगी और इसका लक्ष्य महिला साक्षरता और लिंगानुपात में सुधार करना भी शामिल है। अगला सवाल देखें, भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को बनाया गया है। वो पहले सेना की दक्षिणी कमान के कमांडर इन चीफ थे। उन्हें आधुनिक तकनीकी युद्ध जो है उसका अच्छा अनुभव है और लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह जो है उन्हें पश्चिमी कमान की कमान सौंपी गई है। नेक्स्ट देखें तो 2 अप्रैल 2024 को मनाई गई विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की थीम क्या है? तो एम्पावरिंग ऑटिस्ट वॉइसेस। ये दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऑटिज्म से प्रभावित लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की थी। मार्च 2024 में भारत का वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह कितना दर्ज किया गया है? तो 2.8 लाख करोड़। नेट जीएसटी कलेक्शन जो है वो 8.2 की तेजी के बाद 1.71 लाख करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन है जो 8.8 की वृद्धि के बाद 2 लाख करोड़ रुपए पार कर गए हैं और ये अब तक का सबसे अधिक मासिक जीएसटी संग्रह है। पिछले साल के मुकाबले इसमें लगभग 8% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये देश में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और बेहतर टैक्स सिस्टम को दर्शाता है। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो उछराल नियाम ओसोर को। वे मंगोलियाई पीपुल्स पार्टी के प्रमुख नेताओं में से हैं। उनकी नियुक्ति से भारत और मंगोलिया के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत मंगोलिया को अपना आध्यात्मिक पड़ोसी मानता है। किस राज्य सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया है? तो गुजरात के बाद मेघालय ने किया है। मेघालय ऐसे समझौते करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। स्टारलिंक स्पेस एक्स का सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट है। इसका उपयोग उन क्षेत्रों में होगा जहां इंटरनेट पहुंचना मुश्किल है। तो स्टारलिंक है वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। साथियों, करंट अफेयर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरबीआई के अनुसार 2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस लौट आए हैं? आपको पता होगा 2000 के जो नोट है वो 19 मई 2023 को बंद कर दिए गए थे, मतलब वापस लेने की घोषणा की गई थी। तो अब तक 98.45% नोट जो है वो वापस आ गए हैं। अधिकतर नोट अब बैंकिंग सिस्टम में लौट चुके हैं और ये नोट अभी भी कानूनी रूप से मान्य है। नेक्स्ट देखें तो डीजीसीए ने विमानन क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो गति शक्ति विद्यालय और ये विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में स्थित है। इस समझौते का उद्देश्य एविएशन, ड्रोन और सुरक्षा में प्रशिक्षण देना है। इससे युवाओं को नई तकनीकी स्किल सीखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो बीवीआर मोहन। पावर ग्रिड भारत की एक प्रमुख महारत्न कंपनी है। उन्हें आर के त्यागी का स्थान लिया है क्योंकि पहले आर के त्यागी थे, उसी की जगह ये पर आए हैं बीवीआर मोहन आए हैं। उनका फोकस देश में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, मुंबई में हुई सफरन आर्ट की स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में राजा राव वर्मा की यशोदा और कृष्ण पेंटिंग जो है वो कितने में बिकी है? राजा रवि वर्मा की तो ये बिकी है 167 करोड़ में। ये पेंटिंग 1890 के दशक की है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर साइरस एस पूनावाला ने खरीदा है और ये अब तक की सबसे महंगी मॉडर्न भारतीय पेंटिंग बन गई है और इसने एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ा जो 118 करोड़ रुपये में लगभग बिकी थी। नेक्स्ट है, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई बेस्ड कोर्स जो है वो कक्षा 3 से 8वीं तक के लिए हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ये कोर्स सीबीएसई स्कूलों में 2024-27 की जो सत्र है वहाँ से लागू होगा। इसका उद्देश्य बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाना है।
इसमें खेल, प्रोजेक्ट और एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। कोर्स जो है वो AI फॉर एजुकेशन, AI इन एजुकेशन विजन के तहत बनाया गया है। और आज का अंतिम सवाल है, जन विश्वास जो संशोधन बिल है वो हाल ही में कहाँ पे पारित हुआ है? तो ये लोकसभा में। ये बिल व्यापार को आसान बनाने के लिए लाया गया है। कई छोटे अपराधों को हटाकर सिर्फ जुर्माना इसमें रखा जाएगा और इससे व्यापारियों को अनावश्यक कानूनी परेशानी से राहत मिलेगी। साथियों, चैनल पर नहीं तो एक बार फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।